क्वेश्चन हम अपना कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है h 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था। सबसे पहले हम इस 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। उसका हम ले लेंगे एलसीएम और हमारा एलसीएम आ रहा है 236। अब जरा गौर करो, यहाँ पर साइन क्या है? माइनस का। इसका मतलब मुझे करना है माइनस। फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है? माइनस का फंक्शन परफॉर्म करना है और चाहिए प्लस का 5। अब ये 2 3 6 दैट मीन 6 माइनस 1, ये हमारे पास जो है 5xy का जो है फंक्शन बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसका फैक्टर हमने बेसिकली किया है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो जब हम इसका फैक्टर करते हैं 5xy का, तो अब हमारे पास है 6xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर। सेम 2 4 जा 8, उसका एलसीएम लेंगे 2 4 जा 8 2 2 जा। अब हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस xy और माइनस 2y स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गए। अब जरा गौर करो, इनमें कॉमन क्या है? 3 यहाँ पर भी है और 6 3 के टेबल में आता है। एक्स स्क्वायर यहाँ है और x यहाँ आता है, तो 3x हमारे पास कॉमन आ गया। पीछे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 3y। अब ये माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन होगा तो हम माइनस ही लगा देंगे इधर। अब x सॉरी 2y, क्यों? 3 2 जा 6। अब जब हमारे पास माइनस का साइन है तो यहाँ पर x और y है, माइनस 2 है तो y यहाँ पर है तो y कॉमन आ गया। पीछे क्या रह जाएगा? x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और फिर 2 लिखेंगे। y स्क्वायर में से y कॉमन है तो हमारे पास y आ गया डिवाइडेड बाय। अब ये 4x स्क्वायर प्लस 8xy है, यहाँ पर हमारे पास 4x कॉमन है, पीछे x प्लस 2y, देन वंस अगेन माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ पर आ गया माइनस, और यहाँ पर y xy माइनस 2y स्क्वायर में y, पीछे क्या रह जाएगा? x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर 2y कॉमन आ गया। अब देखो 3x माइनस y ऐसे ही लिख देंगे और x प्लस 2y एज इट इज आ जाएगा। देन 4x माइनस y एज इट इज आ गया और x प्लस 2y ये आपके पास है। तो अब हमने करना क्या है? x प्लस 2y से कट जाएगा। 3x माइनस y 4x माइनस y, ये आपका आंसर आ गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है हमारे पास ऑलमोस्ट, इसमें कोई जो है ना तब्दीली नहीं है, जस्ट जो है ना नंबर्स की जगह यानी कोफिशिएंट्स की जगह वेरिएबल्स को यूज किया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर, अब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं बी माइनस ए और बी प्लस ए। इसकी वजह क्या है कि जब भी किसी भी वैल्यू पर स्क्वायर होता है, दो वैल्यू पर बीच में माइनस होता है, हम उसे एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। अब जरा गौर करो, यहाँ पर साइन क्या है? माइनस का, तो इसका मतलब करना क्या है? माइनस और आना क्या चाहिए? प्लस का ये भी आना चाहिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6। अभी में मुझे प्लस का ए भी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ भाई 2a स्क्वायर प्लस 3ab
माइनस 2ab माइनस 3b²। अब फर्दर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो b माइनस a b प्लस a डिवाइडेड बाय 2a² प्लस 3ab। इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है a कॉमन है। पीछे क्या रह जाएगा? पीछे आपके पास 2a रह गया प्लस 3a बाहर आ गया, b रह गया, डिनोमिनेटर में आ जाए। अब यह माइनस है, माइनस का माइनस, 2ab 3b² में क्या कॉमन है? b कॉमन है। पीछे क्या रह जाएगा? 2a रह जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने कॉमन ले लिया था तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 3 b भी बाहर है तो b आ गया। अब b माइनस a और b प्लस a हमारे पास यहाँ मौजूद है, a माइनस b कॉमन आ गया, पीछे रह गया 2a प्लस 3b। अब ये a माइनस b ये रहा। अब यहाँ पर a प्लस में हो और b माइनस में हो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके इनके साइन चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पर मेरे पास b माइनस में आ जाएगा, a प्लस में। तो अब हमने जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस b माइनस a डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या था? आया था। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, y² माइनस 6y माइनस 7, 2y² माइनस 17y प्लस 21। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। y² माइनस 6y माइनस 7, वंस अगेन इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। अब ये मेरे पास क्या है? माइनस है, यानी फंक्शन माइनस के परफॉर्म करना है और आना भी -6 चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो मेरा सवाल है वही लिख देता हूँ, 2y² माइनस 17y प्लस 21। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखें 7 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 7 आ जाएगा, उसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 × 7। अब इसका मतलब 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मैं ऐसे करता हूँ -7 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? -6। तो लिहाजा y² माइनस 7y प्लस y माइनस 7। सेम है 2y² माइनस 17y प्लस 21, तो 21 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास 42 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 7 × 6 = 42, फिर 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। अच्छा, मैंने इसको फर्दर ब्रेक इसलिए किया कि मुझे क्या चाहिए? -17 चाहिए, और करके क्या करना है? प्लस करके करना है। तो मैं कहता हूँ 7 दूनी 14, 7 × 2 = 14 और 14 एंड देन 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब हम कहते हैं 2y² माइनस 14y प्लस 3y, सॉरी माइनस 3y क्यों? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस 21। और फर्दर इन्हें सॉल्व करते हैं। y² माइनस 7y में y कॉमन है, पीछे मेरे पास रह जाएगा y माइनस 7, प्लस का साइन आ रहा है, प्लस एज इट इज लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, क्योंकि y और -7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, पीछे मेरे पास y माइनस 7 रहेगा। देन 2y² माइनस 14y में 2y कॉमन है। इसकी वजह ये कि 2y² यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो y तो कॉमन आ गया। 2 यहाँ पर है और 14 2 के टेबल में आता है, लिहाजा y माइनस, अब 14 में 2 कॉमन ले ले, पीछे रह गया 7, तो y माइनस 7। अब माइनस का साइन लगा दिया,
देन 3y प्लस 21 में 3 कॉमन है। इसकी वजह क्या है कि 21 3 के टेबल में आता है। अब मैंने कहा y का y माइनस प्लस माइनस 7। तो अब फिर हमारे पास जो है सिचुएशन जो बन रही है वो बन रही है y प्लस 1 और y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3 और y माइनस 7। अब हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो सेम वैल्यू से काट दी, पीछे मेरे पास रह जाएगा y प्लस 1 2y माइनस 3 और ये मेरा आंसर है। आंसर, दिस इज माय आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के दैट इज 3x माइनस 3y ax माइनस x प्लस y। अब सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने लिखा सोल्यूशन, तो 3x माइनस 3y ax माइनस y माइनस x प्लस y ये हमारे पास मौजूद है। इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम के कर रहे हैं। सो यहाँ 3 कॉमन, यहाँ है 3 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, पीछे मेरे पास रह जाएगा x माइनस y। अब यहाँ a कॉमन है, a कॉमन है, पीछे a कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया x माइनस y। अब यहाँ माइनस का माइनस 1 x का x, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस y। तो अब थोड़ा और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाय a माइनस 1 और x माइनस y। अब ये x माइनस y यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर भी कट गया, तो 3 डिवाइडेड बाय a माइनस 1 ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर के का। के बाद आपके पास आए है, आई में कह रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। वंस अगेन हम लिखेंगे सोल्यूशन ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब कॉमन क्या है a, पीछे क्या रह गया a माइनस बी, देन माइनस का माइनस। अब ए सी प्लस बी सी, सी कॉमन है, पीछे रह जाएगा a, अब माइनस प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी में क्या कॉमन है a कॉमन है, पीछे a प्लस बी रह गया, देन माइनस का माइनस, अब c इधर ही है, फिर a प्लस बी। अब हमारे पास a माइनस सी और a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस सी और a प्लस बी। तो यहाँ पर अब अगर हम वैल्यू को कट करें तो a माइनस सी हमारे पास कट जाता है। तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये मेरे पास आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट का और वो है m से रिलेटेड और इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको मुकम्मल सॉल्व नहीं करूँगा, चाहूँगा कि आप इसको कंप्लीट सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ये जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं ये सेम उसी पैटर्न से होगा और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। सबसे पहले आपने कॉमन लेना है, ए स्क्वायर प्लस ए एम में क्या कॉमन है ए कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा ए प्लस एम, माइनस का माइनस, ए एन माइनस एम एन में एन कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा ए माइनस माइनस प्लस एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए एम में क्या कॉमन है ए कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा ए प्लस एम, प्लस का प्लस ए एन प्लस एम एन में क्या कॉमन है एन कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा ए प्लस एम। तो अब a प्लस एम यहाँ भी कॉमन है, a प्लस एम यहाँ भी कॉमन है, ये कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा a माइनस एन और a प्लस एन, यह आपका आंसर होगा। और मुझे बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा ग्रुप है फेसबुक पर कॉमर्स ऑनलाइन के नाम से, उसे ज्वाइन करें, करेक्ट आंसर वहाँ पोस्ट करें। आई विल चेक इट फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।